बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी व्लॉग्स देख रहे हैं। आज पीर 24 जून है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 850 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे। आपको याद होगा कि आज से 3 महीनों कबल रशिया के अंदर मार्च का महीना था, यही तारीखें चल रही थी, एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। ये क्रॉकस सिटी हॉल हमला था जिसमें 150 जाने गई थी। दहशतगर्द पकड़े गए थे, जिंदा पकड़े गए थे, इनका ट्रायल भी हुआ, तहकीकात भी हुई, इनको सजाएं भी सुना दी गई हैं रशिया की जानिब से। और इस दहशतगर्द हमले के ठीक 3 महीनों के बाद रशिया के अंदर एक और दहशतगर्द हमला रिपोर्ट हुआ है। इस मरतबा दागिस्तान रीजन, ये आपको नज़र आ रहा होगा, चेचनिया के भी साथ है, ये अजरबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया के भी साथ है। कैस्पियन सी को ये दागिस्तान जो रीजन है ये बॉर्डर करता है, मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है ये रशिया का। यहाँ पर एक बड़ा दहशतगर्दी का हमला रिपोर्ट हुआ है जिसने बहुत सारे सवालात फिर से खड़े कर दिए हैं। और सबसे बड़ा सवाल वही कि कौन था इस दहशतगर्द हमले के पीछे। डिटेल्स आपके सामने रखने से कबल गुज़िश्ता दिनों हमारी डिटेल के साथ बात नहीं हुई मैदान जंग से मुतल्लिक, क्योंकि रशिया के सदर आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया और वियतनाम के दौरों पर थे। तो स्किम स्कैन करके मैं आपको बहरहाल बताता रहा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मैदान जंग की क्या सूरत हाल रही। रशिया की जो स्ट्राइक्स हैं वो तवातर के साथ रिपोर्ट होती रही। सदर्न यूक्रेन हो, ईस्टर्न यूक्रेन हो या फिर यूक्रेन का दारुल हुकूमत हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया ने बहुत ज़्यादा डैमेज किया गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान भी। और लाखों जो यूक्रेनी हैं, इवन आज जो मंडे को ये अनाउंस किया गया है कि बहुत ज़्यादा पावर कट जो है वो यूक्रेन के अंदर आज रिपोर्ट होने वाली है, ताकि जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको रीबिल्ड किया जा सकता है उसको रीबिल्ड किया जाए, वरना 2.5 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो बिजली से मुकम्मल तौर पर महरूम हैं। गुज़िश्ता 24 से 48 घंटों के दौरान रशिया की एक बड़ी स्ट्राइक रिपोर्ट हुई खार्किव रीजन के अंदर। ये वीडियो आपको नज़र आ रही होगी, मुकम्मल वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मुकम्मल वीडियो व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी। मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा। सेंसिटिव मनाजिर हैं जो कि यहाँ दिखाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पर जाकर आप मुकम्मल वीडियो भी देख सकते हैं। इस स्ट्राइक के नतीजे में 4 हलाकतें और 14 से ज़्यादा ज़ख्मी जो हैं वो खार्किव रीजन के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अगेन वीडियोस भी शेयर की अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, और वीडियो पैगाम के अंदर कहा कि रशिया ब्रूटल टेररिस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया ने टारगेट किया और एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग को टारगेट किया गया है रशिया की जानिब से। और अपने वीडियो पैगाम के एंड पर यूक्रेन के सदर किस तरह की बात करते हैं, आपको मालूम है कि अपने वेस्टर्न जो एलाइज हैं उनसे मुतालबा किया एयर डिफेंस सिस्टम का, असलहे, गोले बारूद का, और जो अनाउंसमेंट सामने आ चुकी हैं उनको क्विकली डिलीवर करने का भी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा। मज़ीद अमेरिका क्या करे। अमेरिका ने, मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन को ये भी इजाज़त दे दी कि आप हमारा असलहा, गोला बारूद इस्तेमाल करते हुए रशिया के किसी भी रीजन को टारगेट कर सकते हैं, कोई रेड लाइन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इस इजाज़त से पहले आपको मालूम है कि अमेरिका ने लिमिटेड सी इजाज़त यूक्रेन को दी थी कि ब्रियांस्क, कुर्स्क और बेलगोरोद रीजन जो रशिया के रीजन्स हैं, बॉर्डरिंग रीजन्स हैं, इनको तो आप हमारे असलहे, हमारे मिसाइल से टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जाना। लेकिन अब रेड लाइन क्यों क्रॉस की थी अमेरिका ने, वो मैं आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के दरमियान जो मुआहिदा तय पाया वो तमाम रेड लाइन्स क्रॉस करने के मुतरादिफ है। तो उसके रद्द अमल में अमेरिका मजीद क्या हरकतें कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल अमेरिका ने यूक्रेन को इजाज़त दे दी थी कि अटैक कम्स, मेरा सारा असलहा डीप इनसाइड रशिया कहीं भी इस्तेमाल करो, तुम्हें खुली छूट दे दी है अमेरिका ने। अब जब से अमेरिका ने खुली छूट दी है तब से लेकर अब तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद ही कोई एक लम्हा ऐसा रिपोर्ट हुआ हो कि यूक्रेन ने अमेरिका का अटैकम्स इस्तेमाल करते हुए रशिया को टारगेट ना किया हो। स्पेशली जो क्राइमिया है उसको यूक्रेन की जानिब से बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि अटैकम्स हाथ लग गया तो फिर क्यों ना क्राइमिया को डैमेज करते हैं। 100 से ज़्यादा हमले जो हैं वो यूक्रेन के रिपोर्ट हो चुके हैं गुज़िश्ता 48 घंटों की अगर बात करें। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक बहुत बड़ा हमला यूक्रेन का रिपोर्ट हुआ, क्राइमिया को टारगेट किया यूक्रेन ने। अटैकम्स, 5 अटैकम मिसाइल्स थे, ये अमेरिका का अटैकम्स है और इसकी रेंज भी अच्छी खासी है और इसका डैमेज भी अच्छा खासा होता है। बीच को टारगेट किया यूक्रेन
यूक्रेन ने, और ये बड़ा बिजी बीच था। यहाँ पर ख़वातीन भी थीं, बच्चे भी थे, मर्द भी थे। 2 बच्चों समेत 4 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं यूक्रेन के इन अटैकम्स के हमलों के नतीजे में। 5 अटैकम्स थे, रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने बताया, और 4 को मार गिराने में कामयाब हुए रशिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और एक जो मिसाइल है उसने अपने टारगेट को हिट किया। टारगेट क्या था? वही सिविलियंस थे बीच के ऊपर, और अंधाधुंध जाहिर है कि जब अटैकम्स हाथ लग गया यूक्रेन को और इजाज़त भी मिल गई तो यूक्रेन जाने और यूक्रेन की जो फोर्सेस हैं वो जाने, वो उनकी मर्जी है, जहां मर्जी इस्तेमाल करें, उन्हें इजाज़त मिल गई। अब रशिया ने जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं उनको तलब करके एहतजाज किया कि किस तरह का मजाक है, ये तुमने बंदर के हाथ में अटैकम्स पकड़ा दिया, तो ये अब बीचेस को टारगेट करेगा, सिविलियंस को टारगेट करेगा, तो फिर तो एस्केलेशन का खतरा और खदशा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आप इस तरह की इजाज़तें यूक्रेन को देंगे। अब सिर्फ यही नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी बड़ी बड़ी इजाज़तें, बड़े बड़े ऐलानात यूक्रेन के लिए सामने आ रहे हैं। एक तो रशिया के फ्रोजन एसेट्स को यूज़ करने के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इन्होंने इत्तफाक कर लिया था और अब ये उस इत्तफाक को इम्प्लीमेंट भी करने लगे हैं, और इस फैसले पर भी रशिया की वार्निंग सामने आई थी। अब एक और अनाउंसमेंट यूरोपियन यूनियन की जानिब से सामने आई कि यूक्रेन की जो मेंबरशिप है यूरोपियन यूनियन की, उसका प्रोसेस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक सेपरेट वीडियो पैगाम के अंदर बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया और अपनी कौम को ये कहा कि तुम्हें नहीं पता कि कितनी बड़ी खुशखबरी है जो यूक्रेन को मिली है कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है यूरोपियन यूनियन के अंदर, हम जल्द यूरोपियन यूनियन के मेंबर बन जाएंगे। यही बात खैर तुर्किया भी सोचता था, लेकिन तुर्किया अभी तक जो है दिहाइयाँ गुजर गई हैं, लेकिन तुर्किया यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं बना। लेकिन खैर तुर्किया का सीन अलग है, यूक्रेन का सीन अलग है। हो सकता है कि यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप भी जल्दी जल्दी से देने की कोशिश करें, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये लॉलीपॉप है। यूक्रेन को लॉलीपॉप दूर से इन्होंने दिखाना है और रशिया से लड़वाना है, यूक्रेन के बंदों को मरवाना है, लेकिन साथ यूक्रेन को सपोर्ट जो है ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ओपनली भी और हिडन सपोर्ट भी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रॉकस सिटी हॉल का जो हमला था उसकी तहकीकात के भी यही नताइज थे। रशिया की जो तहकीकाती टीमें हैं उन्होंने ये बताया था कि थे तो ये ISKP के दहशतगर्द, लेकिन इनके जो ताने बाने हैं वो यूक्रेन से, बरतानिया से, अमेरिका से ज़रूर मिलते थे। अब ये जो दहशतगर्द हमला रिपोर्ट हुआ दागिस्तान में, आपको बता रहा था, दागिस्तान जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है, ये रशिया का, ये चेचनिया के भी साथ है, नॉर्थ कॉकसस का एरिया ये बनता है, कैस्पियन सी को भी ये बॉर्डर करता है, और अज़रबैजान, आर्मीनिया, जॉर्जिया के साथ ये दागिस्तान का रीजन है। अब इसके अंदर एक शहर तो है दिरबंत। दिरबंत जो शहर है मैं आपको बता दूं कि बड़ा हिस्टोरिक शहर है, यहाँ पर बहुत पुरानी मसाजिद भी हैं। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन का आपको याद होगा कि कुरान मजीद के साथ एक क्लिप जो है वो वायरल हुआ था कि रशिया के सदर ने कुरान मजीद को सीने से लगा रखा था एक मस्जिद के अंदर दौरे के दौरान। तो ये वही रीजन था और ये वही शहर था दिरबंत का। यहाँ पर एक तो दहशतगर्द हमला, ट्विन टेररिस्ट अटैक इसे कहा जा रहा है। एक तो दिरबंत शहर, और दिरबंत शहर से तकरीबन 120-125 किलोमीटर के फासले पर जो दागिस्तान का कैपिटल है मखाचकला, ये 2 शहर थे, दिरबंत और मखाचकला। इन 2 शहरों पर एक ही वक्त में एक ही स्टाइल के दहशतगर्द हमले रिपोर्ट हुआ। दहशतगर्दों का हमला आवरों का टारगेट क्या था? गिरजाघर टारगेट था, चर्च टारगेट था, और सिनेगॉग भी इन दहशतगर्दों का टारगेट था। सिनेगॉग जो है वो यहूदियों की इबादतगाह को कहते हैं, तो ये चर्च, गिरजाघर और यहूदियों की इबादतगाह जो है सिनेगॉग इनका टारगेट था। और दरमियान में चेक पोस्ट्स पर खड़े हुए जो पुलिस एहलकार थे उनको भी इन हमला आवरों ने टारगेट किया। अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। 15 पुलिस एहलकार हैं जो कि चेक पोस्ट पर मौजूद थे, तैनात थे। 15 पुलिस एहलकार हलाक हुए हैं और बाकी जो हैं, एक पादरी भी था चर्च का, और चर्च को भी इन्होंने जला दिया इन हमला आवरों ने, और सिनेगॉग को भी नजर आतिश कर दिया। लेकिन यहूदियों की हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई, क्योंकि जो यहूदियों के एक रबाई हैं उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि 20 मिनट के बाद, 20 से 40 मिनट के बाद हमारी जो इबादत है वो स्टार्ट होना थी, और उससे कबल ये हमला जो है, हमलावर जो हैं वो सिनेगॉग के अंदर दाखिल हो गए। सिनेगॉग को इन्होंने नजर आतिश भी कर दिया, आग लगा दी, चर्च को भी, और जो यहूदियों की इबादत गाह है उन्हें भी। बहरहाल यहूदियों की हलाकतें रिपोर्ट नहीं हुई। 15 पुलिस एहलकार
गिरफ्तार हैं और बाकी जो हैं एक पादरी है और बाकी सिविलियंस हैं, ज़ख्मी भी हैं जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर ज़ेरे इलाज हैं। अब रशिया की तहकीकात स्टार्ट हो चुकी हैं। 6 के 6 जो दहशतगर्द हैं उनको रशिया के सिक्योरिटी इदारों ने एक लंबा चौड़ा ऑपरेशन था जिसके दौरान 6 के 6 दहशतगर्दों को मार दिया, किसी को भी जिंदा नहीं पकड़ा। जो क्रॉकस सिटी हॉल हमला था उसमें आपको मालूम है कि जिंदा भी पकड़े गए थे दहशतगर्द और उनसे तहकीकात भी की गई थी और एक क्लियर हो गया था कि इस दहशतगर्द हमले के पीछे कौन था। अब उसके बरअक्स ये जो दहशतगर्द हमला है इसमें तमाम के तमाम जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। अब तहकीकात जारी हैं कि इस हमले के पीछे कौन था। अब जो गवर्नर हैं, जो दागिस्तान के गवर्नर हैं, उन्होंने इसी तरह की घुमा फिरा कर बात की और ये कहा कि आपको पता है कि इस तरह की तखरीबकारियाँ कौन कर सकता है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो अमेरिका और यूक्रेन की तरफ इशारा किया कि कौन रशिया के अंदर इस तरह का अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है कि एक तारीखी जो रीजन है दागिस्तान का, उसके जो तारीखी शहर हैं जहाँ पर तमाम के तमाम जो रिलीजन्स हैं, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर यहूदी ज़ायनिस्ट्स नहीं बल्कि जो ज्यूस हैं वो भी क्रिश्चियंस के और मुसलमानों के साथ बिल्कुल सुकून के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो इस दागिस्तान के अंदर इस तरह के दहशतगर्द हमला करने का एक मतलब तो साफ साफ है कि अनरेस्ट क्रिएट करना चाहता है कोई रशिया के अंदर। और ISKP का नाम अगेन लिया जा रहा है कि इस दहशतगर्द हमले के पीछे भी ISKP का हाथ हो सकता है। अब नॉर्थ कोरिया की स्टेटमेंट सामने आई। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि जिस तरह के हमले रशिया के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं और जिस तरह की इजाज़तें यूक्रेन को मिल रही हैं, अब रशिया पर डिपेंड करता है कि रशिया किसी भी तरह इन हमलों का जवाब दे सकता है, क्योंकि वॉर्न कर करके रशिया जो है वो थक चुका है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका बाज नहीं आ रहे। तो अब रशिया चाहे जो भी हथियार इस्तेमाल करे, आपको मालूम है कि जोहरी हथियारों की जानिब नॉर्थ कोरिया का इशारा था। तो ये स्टेटमेंट नॉर्थ कोरिया की जानिब से सामने आई। नॉर्थ कोरिया के अतराफ जो कोरियन पेनिनसुला है वहाँ पर भी टेंशन्स बहुत ज़्यादा हाई हैं। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के दौरे के बाद ये जो बैटलशिप आपको नज़र आ रहा है, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि साउथ कोरिया पहुंच चुका है। एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का मैंने आपको बताया था कि रेड सी से निकाल लिया है। अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि शफल कर रहा है अमेरिका जो है वो अपने बैटलशिप्स को शफल कर रहा है और मिडल ईस्ट की जानिब एक और बैटलशिप को अमेरिका बहुत जल्द रवाना करेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर टेंशन्स सबसे ज़्यादा हाई हैं और हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जो जंग है उसके चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। जिस तरह की स्टेटमेंट सहूनी वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू के दौरान जिस तरह की बातें की हैं और जो अपनी जंग की स्ट्रेटजी बताई है और जो फ्यूचर बताया है गज़ा जंग का, तो इस इंटरव्यू पर नेतन्याहू की इन स्टेटमेंट्स पर एक तो रद्द-ए-अमल भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है पूरी दुनिया से और इसराइल की जो फैमिलीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही हैं। और इस इंटरव्यू से एक चीज़ तो वाज़े हो गई कि आने वाले दिनों में मशरिक़ वुस्ता के अंदर ये जो जंग है ये बहुत ज़्यादा फैल सकती है और इसका आगाज़ जो है वो लबनान और इसराइल की जंग से होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल के साथ फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर बात करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।